अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ मनोज हैं। फिर से अस्सलाम वालेकुम मनोज, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी खैरियत से, आप सुनाइए। फर्स्ट क्लास। तो मनोज हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा आ चुके हैं, इनकी होंडा सिटी के साथ हमने अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। अभी इन्होंने 2 दिन पहले ये ऑल्टो ली है AGS वाली, VXL AGS, और इसके थोड़ी सी स्टोरी है इसकी मज़े की। तो मैंने कहा इससे पहले को लंबी चलाएं और हम उसके बाद ओनरशिप वगैरह हम इसके फ़ौरन एक बात गप लगाते हैं मनोज के साथ। तो मनोज, कब बुक कर रही थी गाड़ी? सर जी, गाड़ी मैंने बुक कराई थी 27 जून 2022 और मिली कब है? ऑलमोस्ट आज से 10 महीने पहले, और ये मिली है मुझे 2 दिन पहले 14 अप्रैल 2023। ऑलमोस्ट जो है वो 10 महीने का गैप है। और आपने क्या उसे कहते हैं जो बुक कराई थी उस वक्त गाड़ी का प्रॉमिस क्या किया था डिलीवरी टाइम इस गाड़ी का? डिलीवरी टाइम जो प्रॉमिस मुझे किया गया था वो किया गया था 4 मंथ्स, यानी कि एंड ऑफ अक्टूबर में जो है वो डिलीवर होनी थी। तो उस तरह से एक चीज़ अच्छी होगी कि आपको नए मॉडल की गाड़ी मिल गई। ऑलमोस्ट शेप और गाड़ी के फीचर्स तो वही हैं, बस ये काउंट 2023 होता है। कागज में 23 की गाड़ी आ गई ना, काउंट हो गया। यस, सही है। और इससे पहले आप चला रहे थे वो वाली कल्टस पहले AGS। सर जी कल्टस AGS 2018 मॉडल मैं चला रहा था, 4-5 साल हमने वो चलाई है, और फिर ये ले ली, और फिर अभी 2 दिन पहले ये मिली है। सही है। अच्छा, ये जो आपने बुक कराई थी तो 19 लाख कुछ का कंट्रोल था, आज ये 30 लाख रुपए की गाड़ी है तकरीबन, ऐसे ही है? टू बी एग्जैक्ट 19,51,000 51,000 जो है वो बुकिंग थी, और देन रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सब कॉस्ट मिला के ऑलमोस्ट मुझे 21 लाख की 21 लाख की पड़ी है। सही है। और आपको भी पुरानी कंट्रोल पड़ी क्योंकि आपने पूरी पैसे देकर बुक कराई? जी फुल, क्योंकि पार्क सुजुकी और टोयोटा मेरे ख्याल में फुल पेमेंट का जो है वो ऑप्शन देते हैं, तो उसमें फुल पेमेंट करी थी आपने फुल पेमेंट का ऑप्शन ले लिया था, प्राइस लॉक कर दिया आपने। exactly। अच्छा, लेकिन अच्छा अब इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी सी जो है यहाँ पे यूज़र्स के भी रहनुमाई, क्योंकि मुझे इस बारे में पता है, आप भी इसमें थोड़ा बताओ मुझे। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो तो आपको अभी की इनवॉइस का डिफरेंस भरना पड़ा होगा? जी वो क्योंकि 660 सीसी है, ज़्यादा नहीं था। पहले 7,500 था, फिर शोरूम ने हमें बुकिंग के ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद कॉल की थी कि वो जो है बढ़ गया है, 10,000 हो गया है, तो 2,500 जो हमने डिफरेंस पे किया, दैट्स इट। क्योंकि कानून उसका बताए, उसका अंदर जो कानून है वो 660 सीसी के, तो चलो इतना अमाउंट नहीं है, बड़ी गाड़ी के लिए भी थोड़ा सा लोगों के जानकारी। अगर आपने इवन पेमेंट लॉक भी की हुई है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप भले फ्री में दे दो, टैक्स हमें आज की जो रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से हमारा टैक्स लगेगा। बिल्कुल। तो अब आपकी गाड़ी पुरानी इनवॉइस, लेकिन आपको 10 महीने बाद चूँकि गाड़ी मिली है, तो आपको मिली 23 में, आज की इनवॉइस चेंज हो गई, आपको पुरानी इनवॉइस 2023 का मॉडल 23 की मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी मिल गई उस रेट के ऊपर। एग्जैक्टली, सही है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि जो कल्टस का AGS है वो इसके AGS से थोड़ा स्मूथ है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जी, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल कल्टस चलाता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट हमने मोर देन 1 लाख किलोमीटर चलाई है। सही है। तो यह है कि उससे काफ़ी मैं इसको कंपेयर कर पा रहा हूँ। कंपेयर कर पा रहे हैं। और आपका क्या कहना है, मतलब इसका कोई प्लस पॉइंट हो और उसका प्लस पॉइंट हो, इसका नेगेटिव उसका नेगेटिव, उस तरह से कंपेयर करो तो क्या कहोगे, कुछ बता सकेंगे? बहुत सारे जो हैं वो फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को उससे बेहतर बनाते हैं, काफ़ी सारे उसमें भी बेहतर थे। मैं AGS की बात कर रहा हूँ, खाली गियर की बात करूँ। अगर सिर्फ AGS पर्टिकुलरली हम बात करें तो कल्टस का थोड़ा स्मूथ था एज कम्पेयर टू दिस। ये गाड़ी थोड़ा सा इसका जर्की है और नॉइजी इंजन है। ये 2 चीज़ें हैं जो इंजन और ट्रांसमिशन में मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और गाड़ी वाइज इसमें क्या बेहतरी आपको फील हो रही है इस गाड़ी के अंदर? गाड़ी में अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को हम कंसिडर करें तो सबसे पहले जैसे कि एक रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ऑप्शन है, जो कल्टस में नहीं और काफ़ी सारी जो सुजुकी गाड़ियों में नहीं आता, इसमें किया गया है। अभी आया, इससे पहले तो स्विफ्ट में नहीं था। एग्जैक्टली, ये सबसे पहली है जिसमें आया था। ये बिल्कुल एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा इसका जो फ्यूल एवरेज है, क्योंकि ये छोटी गाड़ियाँ 660 सीसी जो हैं वो फ्यूल एवरेज के लिए एक तरह से लोग प्रेफर करते हैं इनको, तो फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से, और गाड़ी का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से इसको इन सिटी या ट्रैफिक में चलाना काफ़ी इजी होता है, इजी पार्क करना, और ट्रैफिक में जो इसको हैंडल करना बहुत आसान है। सही है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस गाड़ी के। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ये जो स्क्रीन आती है, इसका कैमरा नहीं आता बाय डिफ़ॉल्ट? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। ज़रूरत लगती है कि है या
इतने साइज की गाड़ी बगैर कैमरे के मैनेज हो जाएगी? इतने साइज़ की गाड़ी हो जाती है मैनेज, इतना कोई मुश्किल लगवाने नहीं का है कोई इरादा नहीं है? लगवाने का ऐसा कोई क्योंकि जिनको कुछ एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं उनको शायद नीड ना हो, जो न्यू ड्राइवर्स हैं या जो लेडीज़ हैं हमारे तो उनको में भी नीड पड़ सकती है, वरना ऐसा जिनको एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं उनको ऐसा नीड नहीं है, काफ़ी साइज़ इसका मिनिमल है तो चलाना ईजी है इस गाड़ी को। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि जो एवरेज है फ्यूल की, भी आप मुझे कुछ बता रहे थे कैमरा शुरू होने से पहले कि लोगों के साथ एवरेज का फ़र्क आ रहा है गाड़ी में, वो क्या चीज़ आप बता रहे थे सर, वो अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप बोल दें। क्योंकि एक छोटा इंजन है जिसकी वजह से कितने लोग हैं गाड़ी में ऑन द बोर्ड उससे, और आप एसी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके अलावा टायर का प्रेशर है वो एक बहुत बड़ा जो है तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है नहीं, पर्टिकुलरली इस गाड़ी में बहुत बड़ा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि आम जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं वो लोग 30 PSI जो है वो उस पर चल रही होती है नॉर्मली। इस गाड़ी का जो कंपनी करती है रिकमेंड वो 36 PSI है, बिकॉज इसका टायर जो है वो छोटा है जिसकी वजह से वो वैगनआर में भी 36 PSI रिकमेंड करते हैं। अब मैंने काफ़ी सारे लोगों से हेल्प ली, इसमें मैं आपका भी थोड़ा सा राय जानना चाहूँगा कि इसको 30 रखना चाहिए या 36? या कंपनी रिकमेंडेड पे मैं हमेशा जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी ने भी, हमारी यहाँ की लोकल कंपनी ने खुद से तो नहीं डिसाइड किया होता, उनको जो पेरेंट कंपनी जो है जापान वाली कंपनी है उसने जो बोला है, जो टायर मैन्युफैक्चरर ने बोला वो चिपका देते हैं, तो मैं कंपनी रिकमेंडेड को ही प्रेफर करूँगा। हाँ 36 अगर उन्होंने बोला है तो 36 पे चला लो, और वैगनआर मेरे पास रह चुकी है, उस पर भी 36 की रिकमेंडेड थी, तो मैं पहले 30 पे चलाया, फिर जब मेरी नज़र पड़ी उस स्टिकर पे मैंने कहा अच्छा ये तो 36 है, तो मैंने उस पर 36 करना शुरू कर दिया था, एंड जब 36 किया था तो वो गाड़ी थोड़ी सी ड्राइव में लाइट फील होती थी उसके बाद, तो वो भी उसका भी गाड़ी की बॉडी बहुत बड़ी थी, टायर बोर्ड को छोटा सा था उसके अंदर मुझे हम जो एवरेज की बात कर रहे थे उसमें यह है कि एक टायर का प्रेशर भी एक रोल प्ले करता है, आप किस हिसाब से चला रहे हैं, आप हैवी फुट हैं या लाइट फुट हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और क्योंकि छोटे इंजन की वजह से कितने लोग हैं गाड़ी में, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो एवरेज वो ड्रॉप होता है। तो ये शालिम जो हमने पीछे बिठाया है इस वक्त, इसकी वजह से एवरेज खराब हो गई है ना शालिम, तुम्हारी वजह से एवरेज खराब हो गई है गाड़ी की। हाँ अच्छा, तो ये मैं कहूँगा कि इसका 14-15 से लेकर डिपेंडिंग अपॉन आप सिटी में हैवी ट्रैफिक में एसी के साथ चला रहे हैं तो 13-14 से लेकर 22-23 तक जो है, अगर सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड है विदाउट एसी तो आप ये एक रेंज जो है 13-14 से 22 के दौरान अब डिपेंड आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा अभी आपने 2 दिन आपको गाड़ी लिए हुए, आपने ये सिल्वर कलर में गाड़ी बुक कराई, आपकी जो सिटी थी वो वाइट में थी और कल्टस भी मेरे ख्याल से वाइट में थी, तो सिल्वर पे इस दफ़ा कलर चेंज का क्या मूड आया? काफ़ी जो है वो दोनों गाड़ियाँ हमारे पास वाइट में ही थी, तो हमने कहा कि कुछ कलर चेंज किया जाए इसमें, क्योंकि हम मोस्टली जो है वो लाइट कलर्स पे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाइट के बाद एक सिल्वर ही ऑप्शन था। एक्चुअली जो हमारी प्रेफरेंस थी वो इसमें एक सैंड बेज कलर आता था पहले, जो वो थी, वो फिर अब डिसकंटिन्यू, हाँ कैमल कलर या जिसको आप सैंड का कलर कहते हैं, तो वो फिर सुजुकी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसके बाद सेकंड जो हमारा प्रेफरेंस या ऑप्शन था वो सिल्वर पे था। सही है। एंड वो अंदरूने सिंध के अंदर वो पसंद इसलिए किया कि मिट्टी बहुत होती है तो लाइट कलर्स पे वो गाड़ी गंदी होती है, इतना फील नहीं होता, यही वजह है लाइट कलर पसंद करने की, कोई और भी वजह है? लाइट कलर्स क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को तो गाड़ी थोड़ी ठंडी रहती है, कह सकते हैं। सही है, सही है। अच्छा मैं हमेशा समझता था, क्योंकि मुझे पता है अंदरूने सिंध के अंदर लोग बड़ा प्रेफर करते हैं लाइट रंगों में, मैं ऐसे समझता था, आज मैं पहली बार पता चला कि वो साइंटिफिक रीजन, मैं समझता था कि वो गाड़ी गंदी क्योंकि मिट्टी होती है वो होता है तो गाड़ी गंदी देर से पता चलती है, मैं समझता था इस वजह से लाइट कलर। इंटीरियर्स में तो काफ़ी सारे लोग हैं वो तो पूरा साइंटिफिक ब्लैक कलर भी पसंद किया जाता है इंटीरियर में। हाँ तो वो गाड़ी ठंडी रहती है, नहीं वो बात बिल्कुल सही है। आई नेवर थॉट कि इस वजह से वो प्रेफर की जाती है गाड़ी लाइट कलर की, ज़बरदस्त। मेरे पास कौन सी है? हाँ मेरे पास सिल्वर से लेके मेरे पास भी लाइट कलर की गाड़ी है मेरे पास, सही है। तो उस वक्त जब ये ले रहे थे तो दोबारा कल्टस पे क्यों नहीं गए? सर जी हमें जो है वो एक हैचबैक या एक छोटी गाड़ी चाहिए होती है हमेशा शहर के लिए, तो जब हम कल्टस ले रहे थे 2018 बैक इन 2018 तो उस वक्त हमने जो कंसिडरेशन में थी, ये ऑल्टो उस वक्त लॉन्च नहीं हुई थी, तो हमारी कंसिडरेशन थी वैगनआर वगैरह, लेकिन वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आई थी।
देन जो है हम जापानीज़ की तरफ में मीरा कंसिडर कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं सच, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो उनको एक प्रेफरेंस होती है कि यार गाड़ी हमेशा लो नहीं लो 0 मीटर। सही है। तो जिसकी वजह से मीरा भी ऑप्शन से बाहर गई, तो एक हमारे पास कल्टस का ऑप्शन था उस वक्त। लेकिन अगर अभी कंसिडर किया जाए तो ऑल्टो लॉन्च हो गई थी, तो हम कुछ चेंज करना चाह रहे थे ना, कल्टस चला रहे थे 4-5 साल, तो टेस्ट को चेंज करना, जिसकी वजह से हमने इसको परचेज किया। बट अभी लग रहा है कि यार कल्टस बेहतर रहती। मैं अभी शुरू का बिल्कुल एक्सपीरियंस में क्या है कि कल्टस बेहतर थी, हम ठीक किया गाड़ी चेंज करके। अब मतलब अगर ये एक्सपीरियंस अब हो गया 2-3-4 हफ्ते का आपका एक्सपीरियंस हो गया इस गाड़ी का, इसके बाद आप क्या कहते हो? पहले उस पे कल्टस ही लेनी चाहिए थी या लग रहा है ठीक फैसला किया है? मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं इसमें, मैं कहूँगा। कुछ एडवांटेजेस कल्टस के थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी। बेसिकली अगर हम आज की हमारी जो सूरत हाल है उसको कंसिडर करें तो पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ जा रही हैं। कल्टस भी रुपये बढ़ गया अभी। हाँ 10 रुपीज़ लास्ट 282 हो गया नाइट आया। यस, तो उसकी वजह से जो है वो कल्टस भी उसका एवरेज बेहतर था, लेकिन ये कि इसका एवरेज से कुछ जो है वो हमें ये समझना चाहिए कि 10-15-20% जो है वो इसमें हमें फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू कल्टस। एजीएस कल्टस क्या दे रही थी? एजीएस कल्टस अगर विद इन सिटी हम चलाएं शहर में और एसी के साथ तो 13-14 विद हैवी ट्रैफिक, और लाइट ट्रैफिक हो तो 17-18 तक दे रही है। 17-18 तक दे रही है। ये लाइट ट्रैफिक में 22 दे रही है, तो ये 4 लीटर्स जो है वो पर किलोमीटर का एक डिफरेंस है। और 17-18 पे 4 किलोमीटर पर लीटर। हाँ 17-18 पे 15-20% का इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, और दूसरा मुझे बताएं एसी की कूलिंग के बारे में क्या होगा? इसकी और कल्टस के बारे में एसी की कूलिंग का कितना फ़र्क है? कल्टस जो है वो हमने जब नई आई थी तो उसका भी एसी बेहतर था, लेकिन विद द टाइम क्योंकि चीज़ जो है वो ख़राब होती रहती है या उसकी जो एफिशिएंसी है वो नीचे जाती है, तो जिसकी वजह से जो लास्ट हमारा 1.5 साल गया उसमें एसी की परफॉर्मेंस कल्टस की काफ़ी डाउन हो गई थी। सही है। क्योंकि वो गाड़ी पुरानी, ऑफ कोर्स हमने 1 लाख किलोमीटर चलाई भी थी। और इस गाड़ी के साथ भी इसी तरह से है कि अभी क्योंकि 3-4 दिन ही हुए हैं नहीं है, तो एसी बहुत बेहतर है। यानी हम 1 और 2 जो स्पीड पे चलाते हैं उसमें भी है कि हालांकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है एसी इसका। सही है, तो एसी में कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि पार्ट्स तो इन दोनों के बहुत महंगे हैं। और मुझे याद है वैगनर, मैंने चूँकि वैगनर रखी, मैंने ना कल्टस इस इतफाक, लेकिन कल्टस भी मैंने रखी थी, वो मैंने नवंबर-दिसंबर के टाइम पे रखी थी, तो वो उसको मैं इस तरह कंसिडर नहीं किया। हाँ मैंने वैगनर बहुत चलाई है, तो वैगनर का मुझे याद है कि उसका एसी बहुत अच्छा था। और लेकिन पार्ट्स महंगे हैं, पार्ट्स बहुत। कल्टस के भी इसके भी पार्ट्स मेरे ख्याल में बहुत महंगे हैं अभी तो। लेकिन अगर हम थोड़ा 8-10 साल पीछे जाएं तो मेहरान जो कल्टस पुराना शेप था उनके पार्ट्स काफ़ी सस्ते हुआ करते थे, तो बहुत ही सस्ते। लेकिन आजकल जो गाड़ियां हैं वो उनके एक जनरली सबके साथ ही है कि पार्ट्स उन्होंने काफ़ी महंगे कर दिए। गाड़ी कोई भी हो है सच। हाँ, और ये सुजुकी, होंडा, टोयोटा के तो फिर थोड़े सस्ते हैं। इसके अलावा जो आपकी वो बाकी जो ब्रांड है उनके तो बहुत ज़्यादा महंगे पार्ट्स हैं। वो तो अभी मैंने उस फोटेज लिए तो मैं उसके पार्ट्स देख रहा था कि यार खुदा ना खासा एक लाइट भी लग गई तो वो 2.5-3 लाख रुपए की लाइट है। उस हिसाब से इनके पार्ट्स चूँकि वो थोड़ा सा बेहतर रेट पे आपको फिर भी मिल जाते हैं। सही है, सही है। इसके अलावा कुछ आप इस गाड़ी के बारे में बात करना चाहोगे मनोज? कुछ बताना चाहोगे इसमें अपने परचेज डिसीजन पे या गाड़ी के एक्सपीरियंस पे, या जो ओवरऑल सुजुकी से दोबारा गाड़ी खरीदने के एक्सपीरियंस पे कैसा रहे? सर जी, सुजुकी ने, मैं नहीं कहूँगा कि सुजुकी की कोई इसमें सच मिस्टेक थी या क्या। जो कंडीशंस हैं हमारे कंट्री की उसके हिसाब से जो उनका कहना था कि एलसीज की वजह से जो हम पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो डिले हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये डिले तो चलें एक समझ में आता है, लेकिन लास्ट 20-25 डेज से गाड़ी जो है वो शोरूम पे खड़ी रही है। क्यों? उनका कहना ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर कोई अपडेट हुए थे जिसकी वजह से जो इनवॉइस नहीं बन पा रही थी। अब जो उन्होंने मुझे बताया कस्टमर केयर से कॉल करने के बाद, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि गाड़ी जो है वो शोरूम से आती है, सॉरी कंपनी से आती है शोरूम, उसके बाद जो उसको चेक किया जाता है कि इन द जो ट्रैवलिंग है उसमें कोई इस पर डैमेज आया है नहीं आया। जब वो रिपोर्ट बना के शोरूम वाले फैक्ट्री वालों को बेचते हैं उसके बाद जो है वो इनवॉइस होती है गाड़ी। तो इस प्रोसेस में उनका कोई कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था या क्या उसमें कोई इशू चल रहा था जिसकी वजह से इनवॉइस जनरेट होने में ही कोई 20-22 दिन लग गए।
तो एक ये भी थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस था पाक सुजुकी से, हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम 2003 में मैं काफ़ी यंग था, उस वक्त से जो है कि हमने मेहरान बुक कराई थी। तो हम ये कि 3-4 साल में गाड़ी चेंज करते रहते हैं और हमेशा जो है वो नई गाड़ी की तरफ ही जाते हैं। तो ये है कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से तो मैं देख रहा हूँ कि हम सुजुकी के लॉयल कस्टमर्स हैं। तो पांचवी गाड़ी है, पांचवी छठी गाड़ी, 4 साल में बदल रहे हो तो पांचवी छठी गाड़ी है, गाड़ी हो गई। सही है। बाकी अगर इस गाड़ी में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो शॉर्टकमिंग्स हैं, अगर वो पाक सुजुकी ठीक कर दे तो मैं समझता हूँ ये विद इन सिटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे कुछ क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? छोटे छोटे शॉर्टकमिंग्स हैं। सबसे पहले तो इसकी जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई। हल्का सा बिल्कुल, प्लास्टिक है। हाँ, लाइट प्लास्टिक हो गया। इसके अलावा ये जो इसका हेड यूनिट है ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। ये थोड़ा सा स्लो भी है और ज़्यादा कोई इसमें फीचर्स नहीं है। तो बराए नाम है ये हेड यूनिट, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई नेविगेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो है वो एक आप USB प्ले कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर पीछे रिवर्स कैमरा ऐसा नीड नहीं पड़ती, लेकिन अगर दे देते तो अच्छी बात होती। 1000 रुपये का भी 1500 रुपये का वारंटी वर्ड होगी। अच्छा, इसके अलावा एक मुझे थोड़ा सा ना मसला रहता है हमेशा छोटी गाड़ियों के साथ कि ये जो इसका बैक व्यू मिरर देते हैं, अगर ये इसमें ना रात को चलाने में, अगर ये मैनुअल डिमिंग भी दे देते हैं तो बड़ी एक जो है ना वो कन्वीनियंस रहती है रात को ड्राइविंग में। इसके अलावा अगर आप जो है इसके ये क्या कहते हैं, ये आर्म जो दरवाजा बंद करने का आर्म रेस्ट है, ये काफ़ी साइज़ का भी छोटा है। और इसके अलावा इसमें नीचे जो इसके नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो नट दिख रहे होते हैं इसमें ना, हेड्स, वो कवर नहीं, वो स्क्रू के हेड्स दिख रहे होते हैं, वो कवर कर दे। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आप इसको देख रहे हो तो ये 30 लाख रुपए की गाड़ी है, उस हिसाब से आप बात कर रहे हो कि चीज़ों के अंदर कि क्या क्या हो। इसके अलावा इसके जो ये इनको क्या कहते हैं, सनवाइजर्स, इसमें मिरर्स नहीं है। इसके अलावा एक छोटी सी मिस्टेक है कि वो तो खैर बहुत बड़ी गाड़ी थी BRV, जहाँ तक मुझे जहन में आया उसमें भी होती थी कि ये जो ऑटो का बटन है अपना विंडो का, सिर्फ इसमें लाइट है, बाकी ये जो 4-6 स्विचेस हैं इसमें कोई लाइट नहीं है। इसके अलावा एक बहुत छोटी सी माइनर चीज़ है, एक बटन होता है लॉक अनलॉक करने का, वो यहाँ पे नहीं है। हमें जो है वो डोर हैंडल को इसको यूज़ करना पड़ता है, चारों दरवाजे लॉक या अनलॉक करने के लिए। ये जो चीज़ है ये बहुत सारी छोटी गाड़ियों के अंदर है, मतलब वो पासों के अंदर भी इसी तरह के आपको वहीं से बंद खुल होता है, नीचे आपका बटन नहीं दिया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मुझे अब इसमें और याद आती है, हम बात कर रहे थे को सुजुकी, अब हम इस पर डीलरशिप का नाम नहीं लेंगे, कौन सी डीलरशिप है आपकी जिससे भी आपने गाड़ी ली है, डीलरशिप ने आपको ये बोला कि यार गाड़ी ओन पे बेच दो, क्योंकि ओन पे 10 लाख रुपए का फ़र्क आ चुका है जिस प्राइस पे आपने गाड़ी ली है, तो 5-6 लाख रुपए की कहानी है। तो वो डीलरशिप ने बोला कि यार आधा बांटते हैं, हम ऊपर में आपको गाड़ी बेच के दे देते हैं। ऐसा कोई ऑफर आई? सर जी ऐसा हमें तो नहीं आई, क्योंकि हमने उनको शुरू में ही हमारी जब गाड़ी डिले होने की वजह से काफ़ी कम्युनिकेशन उनके साथ रहा पिछले 3-4 महीनों में, तो हमने उनको पहले ही बता दिया था कि हम गाड़ी जो है वो हमारे यूज़ के लिए है, और जो प्रीवियस इससे कार है क्योंकि वो हम काफ़ी चला चुके थे तो हम उसको सेल करेंगे और ये करंट यूज़ में लेंगे। तो ऐसा हमें कोई ऑफ़र नहीं आई, लेकिन आपकी बात ठीक है, मैंने भी सुना है कि ऑफर करते हैं, वो प्रेशर करते हैं। वो जो आपने बोला ना 20-25 दिन, तो मेरा अब वो एक होता है ना इंसानी दिमाग जाता है, मेरा सबसे पहले क्या कि शायद उस वजह से कि उनकी कोशिश थी कि यार गाड़ी उन पे भेज देंगे, तो इस चक्कर में आपको 20-25 दिन वहाँ पे पार करा रहे थे। नहीं, असल में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा इंजीनियरिंग का है, जिसकी वजह से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाक सुजुकी में काम भी करते हैं। सही है। तो उनसे भी मैं फीडबैक ले रहा था, तो उनका भी यही कहना था कि यार सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो रहा है और ये जेन्युइन इशू है, इसीलिए मैं भी डीलरशिप को इतना कोई फोर्स नहीं कर रहा था, या तो उनको कोई प्रेशर नहीं दे रहा था यार अब मेरी गाड़ी क्यों डिले कर रहे हो, हालांकि आपके पास खड़ी हुई है। और मैं देख के भी आया था भाई ये मेरी इंजन चेसी नंबर, ये गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई थी। चलो, तो ये था मनोज के साथ इनका एक्सपीरियंस, इन्होंने नई गाड़ी जो बुक कराई है उसका। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हम कोशिश की थी कि थोड़े से डिफरेंट किस्म का ओनरशिप एक्सपीरियंस लेके आए कि इन्होंने भी गाड़ी ली है, तो वो जो बाइंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें और इनकी पुरानी गाड़ी से कंपैरिजन में फोकस करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मनोज, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली दफ़ा तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।